हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LUBSC क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे, पैरामीशियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पैरामीशियम का आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़े लेक्चर में। तो इससे पहले हमने भी पैरामीशियम पे न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पायरेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पैरामीशियम के बारे में अपने वीडियो जो है अपलोड किए हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं पैरामीशियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो पैरामीशियम में सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। जब उसमें सारी कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ चाहिए होगी वो मिल रही है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में हमेशा होता है। तो पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन टाइप का होता है, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कब होता है? फेवरेबल कंडीशंस में होता है। व्हेन फूड इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड द टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। जब फूड लार्ज क्वांटिटीज़ में होगा और टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा। यूनिक एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच वन फुल्ली ग्रोन स्पेसिमेन डिवाइड्स इनटू टू डॉटर्स इंडिविजुअल विदाउट लीविंग द पेरेंटल कॉर्प्स। तो इसमें क्या होता है, पैरामीशियम जो है एसेक्सुअल में वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवीज़न इज़ एट द राइट एंगल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल। जो बॉडी होगी उसके राइट एंगल पे होगा। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइडिंग करेगा बाय द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। किस प्रोसेस से? माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड होगा इनटू टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई, जो कि कहाँ पे चले जाएंगे? मूव इन अपोजिट एंड ऑफ सेल्स, अपोजिट एंड पर सेल्स में चले जाएंगे। साइमल्टेनियसली क्या होगा? साइमल्टेनियसली मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड, साथ ही साथ माइक्रो जो इसका बड़ा न्यूक्लियस होगा। दो न्यूक्लियस पैरामीशियम में होते हैं, तो माइक्रो के साथ साथ मैक्रो वाला भी डिवाइड करना शुरू होगा। वो ट्रांसवर्सली एमाइटोटिकली डिवाइड होगा। जो माइक्रो है वो माइटोसिस करेगा, दूसरा वाला एमाइटोटिकली डिवाइड होगा और इलोंगेट होके कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। मिडिल जो न्यूक्लियस है वो पहले इलोंगेट होगा, फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड इन मिडिल में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देन क्या होगा? फॉर्मेशन होगा टू ओरल ग्रूव्स का। टू ओरल ग्रूव्स नाउ बिगिन टू फॉर्म, वन इन द एंटीरियर हाफ एंड अदर इन द पोस्टीरियर हाफ। दोनों ये बन जाएंगे, एक एंटीरियर हाफ पे, एक पोस्टीरियर हाफ पे। देन क्या होगा? टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमेन, वन इन ईच हाफ ऑफ डिवाइडिंग पेरेंटल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेंगे जो कि वन इन ईच हाफ ऑफ डिवाइडिंग पेरेंटल इंडिविजुअल्स। देन क्या होगा? टू न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर लेटर फॉर्म्ड। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थोड़ी देर बाद बनेंगे। एंड आल्सो टू न्यू बक्कल स्ट्रक्चर्स अपीयर, और क्या होंगे? दो बक्कल स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे। इन मीन टाइम constriction furrows appear near the middle of the body. Constriction furrows deepen and ultimately the cytoplasm is completely divided. और यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म इसका क्या है? completely divide हो जाएगा, resulting in two daughter paramecium of equal size, each containing sets of cell organelles. These ग्रो टू फुल साइज एंड अगेन डिवाइड अकर्स बाई फिजन। फिजन की मदद से ये डिवाइड होगा। बाई बाइनरी फिजन पैरामीशियम कॉर्डेटम डिवाइड्स 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में ये 2 से 3 बार डिवाइड होते हैं। प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन रिक्वायर्स 2 hours टू कंप्लीट। इसको 2 घंटे लगते हैं
बाइनरी फिजन की प्रोसेस में लगभग 600 स्पीसीज जनरेशन्स जो होंगी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर बाय बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होंगी। द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ फूड टेम्परेचर, एज ऑफ कल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फिजियोलॉजी। इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है इसका मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करने का रेट जो है बाइनरी फिजन कितनी स्पीड से होगा, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ऑल इंडिविजुअल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट पैरामीशियम इज कॉल्ड क्लोन। जो एक पेरेंट से बनते हैं इंडिविजुअल्स उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली अलाइक, मतलब ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अब हम इसमें डायग्राम देखेंगे। दो न्यूक्लियस हैं, एक ये माइक्रो न्यूक्लियस है, एक ये माइक्रो है, मैक्रो और माइक्रो। ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया और ये इसका जो है ये हिस्सा जो है ये ओरल ग्रूव वाला हिस्सा है। तो अब इसमें डिवीज़न कैसे शुरू होगा, तो डिवीज़न दोनों में होगा। ये माइक्रो न्यूक्लियस मैक्रो यानी बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना से स्टार्ट करता है, ये माइटोसिस करेगा। और जो ये माइक्रो वाला है छोटा वाला न्यूक्लियस जो है ये जो है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे इलोंगेट, इनका जो साइज़ है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में, इनका साइज़ जो है इनका देखिए जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, इलोंगेट शेप में हो रहा है। और ये जो ओरल ग्रुप्स हैं, ये देखिए ये नए बन रहे हैं, ये ओरल ग्रुप्स बनेंगे। अब पैरामीशियम में एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। जो ये लाइन जैसा स्ट्रक्चर है सेप्टा इसको बोलते हैं। तो सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया जिससे पैरामीशियम दो में डिवाइड हो जाएंगे, दो पैरामीशियम बन जाएंगे। अब इसमें देखिए ये वाला जो न्यूक्लियस है माइक्रो वाला वो यहाँ पे आ गया, एक इसमें माइक्रो वाला आ गया, एक इसमें मैक्रो आ गया, एक माइक्रो आ गया। तो दोनों, और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ गया, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ आ गया। एक ओरल ग्रूव देखिए ये ओरल ग्रूव ये बन गया, एक ओरल ग्रूव ये बन गया। दोनों डॉटर पैरामीशियम इक्वल साइज़ के हैं, सारे सेल ऑर्गेनल सेम है, न्यूक्लियस दोनों में सेम है। इस टाइप से पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरामीशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताएंगे, जिसमें आपको ऑटोगैमी, हेमिक्सिस, कॉन्जुगेशन वगैरह पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू।